नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन ही जगदीश यात्रा भी होगी, जिसको बोलते हैं जगन्नाथ यात्रा, जो कि उड़ीसा का एक प्रसिद्ध महापर्व, धार्मिक महापर्व है। लेकिन उड़ीसा के अलावा भी हर छोटे बड़े प्रदेशों में, शहरों में, कस्बों में छोटी छोटी सी झांकियाँ श्री जगन्नाथ जी की निकाली जाती हैं। भक्त तो ऐसा भी करते हैं कि जो दारुण जो मूर्तियाँ हैं वो भी नीम की लकड़ियों से बनवा के और मूर्तियों की विधिवत पूजा करते हैं। उनका जो भोग प्रसाद है भक्तजन वो भी चढ़ाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग तो भारत के कोने कोने से वहाँ 2-4 दिन पहले पहुँच ही जाते हैं, जो कि आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दूज को भगवान जी का वो रथ रस्से से खींचा जाता है। बहुत सारे लोग पहुँच भी जाते हैं और विदेशों से भी बहुत सारे भक्त लोग आते हैं पुण्य अर्जित करने की। थोड़ा सा रस्सा खींचेंगे भगवान जी का तो उनको पुण्य प्राप्त होगा। इस भयानक गर्मी में भी धूप में, वहाँ कोई छाया तो रहता नहीं, धूप में भगवान जी का रथ को खींचते हैं। लेकिन अभी मैं देखी हूँ पिछले साल भी और कई सालों से कि और छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी भगवान जी का जो रथ बना के उसमें मूर्तियों को बैठा के सजा के और उनको भोग प्रसाद करके झांकी निकलती हैं। तो त्रिमूर्ति में होते हैं श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी और बीच में होती हैं उनकी बहन देवी सुभद्रा। तो श्री जगन्नाथ जी को पीला वस्त्र, बलराम जी को नीला वस्त्र और देवी सुभद्रा को हल्का गुलाबी या कोई लाल वगैरह वस्त्र पहना के और उनको विधिवत श्रृंगार करके और झांकी निकाली जाती है। और बहुत सारे भक्त लोग, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में थी तो मतलब आभूषण खरीदने गई थी, तो मैं एक जगह मतलब जो सोनार थे उनके यहाँ देखी, तो वही दिन था, यानी कि जगदीश यात्रा का दिन था। तो उस दिन भगवान का जो विग्रह होता है अपनी दुकान में सजा के अच्छे से श्रृंगार वगैरह करके और थाली में सजाए थे भोजन, जिसमें कि मूंग की दाल, समा का चावल और कद्दू तरोई की सब्जी, नींबू, ककड़ी, खीर, बहुत सारे व्यंजन उसमें रखे हुए थे भोग लगाने के लिए। यहाँ पर उनकी दुकान थी, वहीं पे लगा रहे थे भोगों को, सब कुछ बाद में बांटे। तो बोले यही भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है और सबको फिर वितरण होता है। तो ऐसा आप, जैसे मैं बता रही हूँ कहानी, आप घर में भी अपने जगदीश जी का ऐसे ही पूजा करके, और फोटो हो तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और भगवान जी को यही सब कच्चे, इसको बोलते हैं कच्चा खाना, कच्चा खाना का प्रसाद लगता है। अब पक्के खाने में पकवान होता है, जैसे कि पूड़ी है, कचौड़ी है, जलेबी है, खाजा है, इमरती है, शक्कर पारा है, ये सब चीज़ें पक्का भोजन में आता है। तो भगवान जी को, जगन्नाथ जी को, देवी सुभद्रा और बलराम जी को क्या चढ़ता है? कच्चा भोजन। जगन्नाथ जी आप जैसे कभी गए भी होगे तो आप जाओगे तो आपको कच्चा भोजन ही मिलता है, उसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है, दे भी देना चाहिए। कभी भी जब भंडारे में आप जाएं तो आपको मैं एक बहुत ज़रूरी बात बता दे रही हूँ, कभी भी लोग क्या बोलते हैं जैसे भंडारा लगा हुआ है तो इसमें भोजन करके खूब तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम फ्री में भोजन खा के आए हैं। तो जो भंडारे लगते हैं वो किसी न किसी के सहयोग से लगते हैं और वो भंडारे अधिकतर गरीबों के लिए लगते हैं। जो धन से संपन्न है वो खाएं, खाने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, पर कुछ नगद दक्षिणा या कुछ अन्न, सब्जी या कुछ भी वहाँ दान भी करना चाहिए। नहीं, धार्मिक जगहों पर भंडारा खा के जब आओगे तो आपका जो पुण्य होता है वो उस व्यक्ति को जाएगा जिसका आप अन्न खाए हो, इसलिए कुछ न कुछ वहाँ दे देना चाहिए। सिर्फ दान पेटी वगैरह रखी रहती हैं। जगदीश जी की यात्रा होके और ये अपने मौसी के घर जाते हैं भगवान जी, और वहाँ स्नान वगैरह करते हैं 108 घड़े से। तो बहन भाई सब बीमार पड़ जाते हैं, मौसी जी के यहाँ रहते हैं एक हफ्ता, फिर वहाँ से आएंगे, फिर बहुत मतलब भगवान का आदर सत्कार उनके मतलब बैठाते हैं, फिर उनका हवन पूजन पूरी मतलब ये चलता रहता है। हमको लगता है कि हफ्तों 10 दिन तक चलता रहता है ये कार्यक्रम, अब बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मैं जगदीश यात्रा बता रही हूँ कि आप अपने घर में भी भगवान का या नीम का, जैसे बढ़ई होते हैं उनको बोल दोगे कि नीम का भगवान का छोटा छोटा सा विग्रह बना दो तो बना देते हैं। फिर उनको अच्छे से वस्त्र आभूषण पहना के आप पूजा कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर साल उनको बदलो, और नहीं है तो फोटो का भी पूजा कर सकते हो, लेकिन कच्चा खाना चढ़ा के भोग लगा के भगवान जी का पूजा विधिवत किया जाता है। और नीम की जो डाल होती है, जैसे कि अभी गर्मी तो है, नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उससे भगवान को हवा भी किया जाता है, जगदीश्वर को
देवी सुभद्रा और श्री बलराम जी को। तो आपको मैं जगदीश यात्रा को बता रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे कि तीर्थ जाना है तो वो पहले से उनका बुकिंग वगैरह हो गया होगा, 2-3 दिन पहले वहाँ पहुँच जाते हैं उड़ीसा में और भगवान जी के पूरा दर्शन करते हैं, उड़ीसा घूमते हैं। तो आप भी अपने नगर में या जैसे कहीं पर हो रहा है तो वहाँ पर जाकर सहयोग करना, या छोटे छोटे जैसे भगवान की झांकियाँ निकलती हैं वहाँ पर जाकर जो भी काम में, धार्मिक काम में सहयोग बन सके उस प्रकार से आप सहयोग करें। अपने शरीर से या धन से किसी भी प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं। ये धार्मिक मान्यता है। स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दूर से भी दिख ले और जगन्नाथ जी के जो ऊपर ध्वज लगे रहते हैं रथ में उसको देख ले तो बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना पुण्यदायी ये चीज़ें हैं यात्रा भगवान जी का, जगन्नाथ जी का। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कि जाना चाहते हैं पर अशक्त हैं या कमज़ोर हो गए जो भी, तो उनको भी लाइव देखना चाहिए। लेकिन घर पर जैसे अपने क्षेत्र में जहाँ हो रहा है वहाँ हर तरीके से मदद किया जा सकता है। बहुत सारे लोग अपने दही खरीद के दान करते हैं, अपने घर में गैया है तो उसका दही ले जाते हैं वहाँ दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं। और जो जगन्नाथ जी का जो पौराणिक कथा है, यानी जगन्नाथ जी उड़ीसा में स्थापित कब हुए, कितने हजार साल हुआ, जगन्नाथ जी को हाथ क्यों नहीं है, भगवान प्रभु के तीनों जन के बहन भाई को क्यों हाथ नहीं है और क्यों स्थापना, क्यों मूर्तियाँ अधूरी रहीं, ये सब कहानी है। तो जगन्नाथ जी का जो इतिहास है आप इस ग्रंथ को ले लें और इसको विधिवत पढ़ें, तब आपको पता चलेगा जगन्नाथ जी के महिमा के बारे में। इसे ही खेल खिलौना नहीं है, ये पौराणिक जो कथाएं हैं। जैसे कि ये ब्रह्मा जी आके, श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आके जगन्नाथ जी का स्थापना उड़ीसा में किए थे। स्थापना करने के बाद पूजा पाठ करवा के अच्छे से सब फिर विधि विधान से बताया गया कि जगन्नाथ जी को क्या भोग प्रसाद चढ़ेगा, कब कब इनकी मूर्तियाँ बदली जाएंगी, कब कब वो जो पदार्थ है ब्रह्म पदार्थ जो पूरे उड़ीसा में लाइट वगैरह काट दी जाती है, पंडित जी के आँख पर पट्टी बांध दी जाती है और वो बहुत कोमल पदार्थ रहता है, वो दारुण मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ये सब कहानियाँ जब आप पढ़ोगे उस ग्रंथ को लेकर जगन्नाथ पुराण तो आपको उसमें मिल जाएंगी, तो आपकी आस्था बढ़ेगी देवी देवताओं के ऊपर। अगर आपके पास भी ये 3 मूर्तियों का फोटो भी है तो उस दिन सुबह यानी कि 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार के दिन बहुत शुभ दिन है। ये जगन्नाथ कौन है, भगवान श्री हरि विष्णु जी। जगन्नाथ जी का जैसे कि भोग प्रसाद बना के सुबह नहा धो के भोग प्रसाद बना लो, मूंग की दाल हुई, सवा का चावल हुआ और सब्जियां हुई, अच्छे से बना के भगवान को भोग लगा के और वही पूरे घर वाले खाओ प्रसाद। तो उससे क्या होता है, ये सब भोजन जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमारे शरीर का जो विकार होते हैं, मूंग की दाल भी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, कुछ भी बनाओ तो वो जब हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के कई विकारों को ये प्रसाद हरण कर लेता है, दूर कर देता है। जिस दिन भगवान जी का रथ खींचा जाता है उस दिन जागरण का भी महत्व होता है। तो जगन्नाथ जी का जो पौराणिक कथा है वो स्कंद पुराण में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जागरण का भी काफ़ी महत्व है जगदीश्वर जी का। तो आपको मैं विस्तार से जगदीश यात्रा के बारे में बताई हूँ। भगवान का विग्रह बना के भोग लगा के पूजा करके भजन कीर्तन करके भगवान को खुश कर सकते हैं। अगला वीडियो रहेगा हमारा सूर्य दक्षिणायन, यानी सूर्य दक्षिण की ओर अब अपना रथ हाँक रहे हैं, तो उसका वीडियो विस्तार से आपको दूंगी। आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।